हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वह बाबरी प्रभावती बाल लीला। उस ग्वालिन का नाम था प्रभावती। समस्त गोकुल की गोपियाँ में इसका प्रभाव अच्छा था। ये अपने को सबसे बुद्धिमान और चतुर समझती, सुंदर थी, किंतु जितनी सुंदर थी उससे ज़्यादा अपने को मानती। अर्थात एक दिन नंद नंदन को इसने देख लिया, मुंह में माखन लगा है और अंगूठा दिखाते हुए चिढ़ा रहे हैं। उफ, वह झांकी! बस इस झांकी ने इसे बावरी बना दिया था। इसकी बुद्धि अब कन्हैया के पास है। यह कुछ भी सोचती है कन्हैया के बारे में ही सोचती है। मुंह में माखन लगा है और अंगूठा दिखा रहे हैं। इसके कलेजे में गड़ गई थी ये छवि। सबको पता है प्रभावती में कितनी अकड़ है, पर यह लगन ऐसी कि अच्छे अच्छे की अकड़ निकाल दे। फिर इसकी लगन तो कन्हैया से लगी थी। बेचारी अपने स्वाभिमान को ताक में रखकर आ गई। आज तो नंद महल में द्वार पर खड़ी है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा इसे। इसने धीरे से महल में भीतर झांका। वो ब्रजरानी की गोद में कन्हैया बैठे हैं। इसने देख लिया श्याम धन, नीलमणि, केश घुंघराले काले, उनको ही बांध दिया है ब्रजरानी ने, और ऊपर एक मयूर का पक्ष लगा दिया है। उधर लाला है और पतले हैं। प्रभावती छुपके देख रही है। ब्रजरानी इधर उधर देखती हैं। दही मथना है और यह कन्हैया अब दूध पीने के लिए मचल रहा है। क्या करूं? दही मंथन ना करूं तो दही बिगड़ जाएगा, और दूध ना पिलाऊं कन्हैया को तो ये जिद्दी है। क्या करूं? ब्रजरानी इधर उधर देख रही हैं। कोई गोपी भी आज दिखाई नहीं दे रही। तभी ब्रजरानी ने प्रभावती को देख लिया और बड़े प्रेम से बोली, अरे प्रभावती, तू सुन, तू मेरा एक काम कर दे। प्रभावती यही तो चाहती थी कि इसको नंद महल में कुछ काम मिले, ताकि ये कन्हैया को जी भर के देख सके। सुनना, दही मंथन कर दे, प्रार्थना के स्वर में बोली थी ब्रजरानी। देख, मैं तब तक इसको दूध पिला देती हूँ। प्रभावती ने सिर हाँ में हिलाया। उसने अपनी प्रसन्नता प्रकट न होने दी। उसका तो मन मयूर नाच रहा था। वह यही तो चाहती थी। इधर कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी ब्रजरानी। प्रभावती ब्रजरानी की गोद में देखते हुए दही मटकी की ओर बढ़ी। यशोदा तो दूध पिलाने में व्यस्त हो गई। प्रभावती का ध्यान कन्हैया की ओर ही था। चलते हुए दही की मटकी गिर गई। दही फैल गया। बावरी प्रभावती को कुछ भान नहीं है। मटकी को सीधा करके राई चलने लगी। मटकी खाली है। दही तो फैल चुका है आंगन में। खाली मटकी को चला रही है प्रभावती। उसे कुछ भान नहीं है। उसे बस नंद नंदन की छवि का ध्यान है। फिर मन में सोचती है, क्या भाग्य पाया है इस ब्रजरानी ने। ऐसा सुंदर गोपाल गोद में है और दूध पी रहा है। अरे, अपने को संभाल, ब्रजरानी ने पीछे से आवाज़ दी। प्रभावती को अब होश आया। उसने जब देखा आंगन में दही फैला हुआ है और वह खाली मटकी में राई चला रही है। अब तो प्रभावती संकोच और लज्जा के मारे धरती में गड़ी जा रही थी, पर ब्रजरानी ने भी प्रभावती को कुछ नहीं कहा। बेचारी ने एक बार फिर यशोदा जी के गोद में देखा। दूध मुंह में फैला हुआ था कन्हैया के, और वह मुस्कुरा के प्रभावती की ओर ही देख रहे थे। इस मुस्कुराहट ने अग्नि में घी का काम किया था। प्रभावती चली गई अपने घर, किंतु दूसरे दिन आज फिर आ गई और द्वार से खड़े होकर महल के भीतर देख रही है। ये प्रभावती ब्रजेश्वरी दूध पिला रही हैं, पर कन्हैया मान नहीं रहे। दाऊ भी खड़े हैं बगल में। उन्होंने तो पी लिया। देख, तेरा भाई दूध पी लेता है, तू नहीं पीता, तू गंदा है।
मैं गंदा नहीं हूँ, चिल्लाए कन्हैया। प्रभावती मुग्ध हो गई। उसे यही तो चाहिए था। उसका हृदय गदगद हो उठा। कन्हैया, भीतर से चित्कार उठी वो। देख देख लाला, गोद में बिठा लिया ब्रजरानी ने। तू तो राजा बेटा है, तू तो सबसे अच्छा है। मुख चूम रही है अपने लाल का। दूध पी लाला। ब्रजरानी ने फिर दूध पिलाना चाहा। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊँगा। फिर मना। प्रभावती देख रही है, देह भान भूल गई है ये। अच्छा देख, तुझे तुझे चोटी बड़ी करनी है ना? मैया ने यह भी पूछ लिया। फिर बोली, दाऊ, भैया की चोटी कितनी बड़ी है और तेरी चोटी तो नेक सी है, इतनी सी। मुझे भी चोटी बड़ी करनी है। कन्हैया फिर मचले। प्रभावती हंस पड़ी। वह आनंदित हो उठी। तो दूध पिएगा तो चोटी बड़ी होगी, नहीं तो दूध पीने से चोटी बड़ी होती है? भोलेपन से पूछा कन्हैया ने। और क्या, ले पी। दूध का कटोरा मुंह में लगा दिया। प्रभावती छुप छुप कर देख रही है। एक घूंट पिया, फिर चोटी नापने लगे। चोटी तो बड़ी हुई नहीं। कन्हैया ने पूछा, पूरा दूध पिएगा तब बड़ी होगी। दूध पी। प्रभावती देख रही है। नापते जा रहे हैं चोटी और दूध पीते जा रहे हैं। अपने को भूली सी वो प्रभावती अपलक देख रही है कन्हैया को। रोश में आ गए लालन। मुंह फुला दिया गेंद की तरह, कमर में हाथ रख लिया। झूठी है तू मैया, चोटी तो बड़ी हुई नहीं। हंसी फूट पड़ी यशोदा की। पकड़कर अपने हिये से लगा लिया था अपने प्यारे बाल गोपाल को। उफ, प्रभावती की दशा देखने जैसी थी। तीसरे दिन फिर आई प्रभावती नंद महल में। इसका मन ही नहीं लगता अब अपने घर में। यह तो बस घर का काम किसी तरह कर लेती है, फिर चिर अभ्यासवश। बाकी इसका मन तो नंद नंदन में ही अटक गया है। ब्रजरानी ने आज नाना प्रकार के मिष्ठान बनाए हैं और उन्हें सजाकर एक बड़ी सी थाल में रख दिया। मनोहार कर रही हैं, लाला खाओ मिठाई। मुझे नहीं खाना, जिद्दी है ये बाल गोपाल। मिठाई खाना तो अलग बात है, यह तो उस तरफ देख भी नहीं रहे। प्रभावती विचार करती है और मन ही मन पूछती है, फिर क्या खाना है लालन तुम्हें? मुझे माखन खाना है, खींच कर बोले। प्रभावती आनंद सिंधु में डूब गई। हा हा, माखन प्रिय है मेरे कन्हैया को। कन्हैया के अमृतमय वचनों को बड़े ध्यान से सुन रही है यह ग्वालन। उन अमृत वचनों के श्रवण से उसमें ममत्व छाती जा रही है और उसी ममता के कारण प्रभावती में एक भावना जागृत हुई और यह भावना सच्चे हृदय की थी। क्या कभी कन्हैया मेरे घर भी आएंगे? क्या कभी कन्हैया मेरे घर आकर माखन भी खाएंगे? पर प्रभावती फिर शांत हो गई। नहीं आएंगे मेरे घर, ये नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे देख लेंगे तो इन्हें संकोच होगा। फिर तुरंत प्रभावती सोचती है, नहीं नहीं, जब ये मेरे घर आकर माखन खाएंगे तब मैं इनके सामने नहीं आऊँगी, छुप कर इन्हें देखती रहूँगी। ओह, कितना आनंद आएगा मुझे यह सब देखकर। मैं तो निहाल हो जाऊँगी। फिर उदास हो गई। मेरी कामना पूरी होगी? नहीं होगी मेरी यह साध पूरी। प्रभावती अब धीरे धीरे अपने घर की ओर चली। तात विदुर जी, यह कन्हैया है, सबकी सुनता है और सच्चे हृदय से कोई कामना करे तो यह अवश्य पूरी करता है। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। हरे कृष्णा, राधे राधे।